कोरा कागज था जीवन मेरा, एमवे ने लिख दिया सक्सेस मेरा। यस दोस्तों, हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते हैं, महेश एंड मंजू कंकानी, जिनकी जीवन में सक्सेस लिख दिया है एमवे ने। वी आर सो ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी गॉड, जिन्होंने मुझे एक ह्यूमन बीइंग बनाया। एंड फ्रेंड्स, हम आभारी हैं अपने माता पिता के, जिनके कारण आज हम यहां पर हैं। और इस महान कंपनी एमवे कॉरपोरेशन, द फाउंडर रिच डिवोर्स जेवन एंडल, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है दोस्तों, जहां पर एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरह लाइफ को लीड कर सकता है। एंड थैंक्स टू देम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर स्पॉन्सर, जिन्होंने हमें लायक समझा, सुदर्शन एंड सुषमा नागौरी, कि हम इस बिजनेस के लायक हैं, हम सफल हो सकते हैं। और उन्होंने मिलाया हमें गौरांग एंड अंजलि कोठारी एंड फाउंडर ईडीसी तीर्थंकर सुपर्णा दत्ता। दोस्तों, सफलता क्या होती है हमें नहीं आइडिया था। सफलता जब तक आप सफल लोगों से मिलते नहीं हैं, जब तक आप उनसे रूबरू नहीं होते हैं, तब तक सफलता के बारे में आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे प्रारंभिक जीवन 20 इयर्स, हमारी जब बर्थ हुई थी उसके बाद हमने एक ही चीज देखा था, पापा को नौकरी करते हुए। और एक चीज समझ में आई थी उस समय, उस कंप्रोमाइज लाइफ को देखते हुए, हमें जिंदगी में नौकरी नहीं करनी। दोस्तों, 20 इयर्स काफी होते हैं आपको ये एक्सपीरियंस लेने में कि एक नौकरी करके एक इंसान अपनी कल्पना को कभी हकीकत में बदल नहीं सकता। लेकिन यह भी सही है कि जब वो नौकरी करता है और जिनके यहां नौकरी करता है, उनकी कल्पना को डेफिनेटली हकीकत में बदलने में वो साझीदार बनता है। दोस्तों, संस्कार अच्छे होने के कारण हमारे माता पिता के आज हमेशा हमें जिंदगी में ईमानदारी की कमाई वही करना पसंद था। और हमने इस बिजनेस को शायद इसीलिए समझा कि ये सबसे ईमानदारी का रास्ता है। दोस्तों, जब हम आफ्टर कंप्लीटिंग आवर स्टडी और हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हम बोलने को तो अपना बोलते थे, लेकिन जब एमवे बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पर जो क्वाड्रेंट दिखाया उससे समझ में आया ये बिजनेस अपना नहीं है, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। यानी नौकरी नहीं करनी थी, लेकिन अपने आप को हमने खुद को ही नौकरी पर रख लिया 24/7, क्योंकि वहां पर हमें लोगों के लिए काम करना पड़ता था। 10 साल लग गए दोस्तों, 10 साल हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर जहां पर मेहनत करके अपने आप को स्टैब्लिश किए, और लोग एमवे में आकर के 2-5 महीने के अंदर में करोड़पति बनना चाहता है। दैट इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ प्योर बिजनेस। काम करता है आज, ये कोई क्विक मेकिंग मनी रिच स्कीम नहीं है, जहां पर कि आप आए, आप लॉटरी कटाई और आप पैसे वाले बन गए। यहां पर भी आपको समय देना होता है। दोस्तों, जब हमारे स्पॉन्सर ने हमें फोन किया था, आई वॉज नॉट वेरी इजी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर हमें तो यही समझ में आया था कि कोई पर्सन हमें पैसे कमाने के लिए भी फोन कर सकता है, पैसे निकालने के लिए तो बहुत लोग फोन करते हैं, लेकिन पैसे देने के लिए रेजिस्टेंस था, हमें नहीं करना था। लेकिन जब हमने उनको ध्यान से सुना, और क्योंकि हमारे वो रिलेटिव भी थे, तो हम उनके साथ बैठे, उनके साथ बैठ करके बिजनेस को समझा। बिजनेस के अंदर जो 2 चीजें समझ में आई, क्या? प्रोडक्ट और पैसा। पैसा सबको अच्छा लगता है, प्रोडक्ट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बिजनेसमैन था। अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो शायद कोई स्कीम होती, लेकिन क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट था, इसके लिए यह बिजनेस था। और दोस्तों, एक चीज मैं बताऊं आपको, जब इंसान को कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, वो मोटिवेट होता है। हम भी मोटिवेट हुए थे, लेकिन उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करना होता है, जो एक निरंतरता रखनी पड़ती है, उसके लिए बहुत बार बहुत लोग रेडी नहीं होते, है ना। अगर आपको अच्छे डोले सोले बनाने हैं तो क्या आपको जिम में एडमिशन लेना पड़ता है, लेकिन आप जिम के अंदर जा करके रोज मशीन पर खड़े होकर के क्या आप वो कर पाते हैं? इसीलिए तो शायद दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोग उस तरह से डोले सोले नहीं बने, कुछ लोगों के ही बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमने एक चीज देखी थी, हमने देखी थी सक्सेस। हम जब यहां के सक्सेसफुल लोगों को देखते थे, उनको स्टेज पर देखते थे, उनकी कुछ कहानियां सुनते थे,
दैट इज लाइफ, लाइव एग्जाम्पल। और ऐसे ऑर्डिनरी पीपल को देखते थे, सुनते थे, तो एक बिलीव आया था। ये दोस्तों, एक चीज हमने डिसीजन लिया था कि हम बिजनेस जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर इंडिया के अंदर में कुछ शख्स इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर पाए हैं, व्हाई नॉट मी। लेकिन दोस्तों, साली शुरुआत करने से क्या आपकी सफलता हो जाती है? नहीं। शुरुआत के साथ आपके संघर्ष स्टार्ट होता है। अगर कोई भी आप फुटबॉल के मैदान में देखेंगे तो वहां पर आप अंदर तो जाते हैं, अगर प्ले नहीं करते हैं तो कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन अगर आप वहां प्ले करते हैं, देन ओनली यू विल फेस चैलेंज, यू विल फेस ओपोनेंट। और जब वहां पर जब अपोनेंट को आप फेस करते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि वो अपोनेंट की क्या क्वालिटी है, एंड देन यू डेवलप योर स्किल, और तब आप जाकर के सफल होते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर में हमने जो चैलेंज फेस किए, कैसे उसको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, देन कैसे हमें वो रिवार्ड मिले, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले जिसने हमें इस बिजनेस को बिल्ड करने में साथ दिया था, जिसने इस बिजनेस में हमारे कंधे से कंधे मिला करके हमें सपोर्ट किया था मेंटली, फिजिकली, वो शी इज नन अदर देन माय ब्यूटीफुल वाइफ मंजू कंकानी। ओवर टू मंजू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मंजू कंकानी है और हमारे 2 बच्चे हैं। मारवाड़ी जॉइंट फैमिली से हूँ और जॉइंट फैमिली में रहकर भी कुछ करना चाहती थी और ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई। एंड देन नेटवर्किंग हमें पसंद भी नहीं था और आइडिया भी नहीं था कि हम कौन से बिजनेस में जा रहे हैं। लेकिन मैं इसका ये डिसीजन था कि इस बिज़नेस को डिसीजन लेने का, एंड इन्होंने डिसीजन लिया एंड मेरा ट्रस्ट था अपने हस्बैंड पर और हमने मिल करके बिज़नेस को बिल्ड करने का निर्णय लिया। पर बिज़नेस में क्या करना पड़ेगा ये कोई आइडिया नहीं था। एंड जब हमने इसकी कुछ मीटिंग्स अटेंड की तो इतना समझ में आया कि अच्छा बिज़नेस है एंड हमें करना चाहिए। लेकिन जब हमारे बच्चे छोटे हैं, जब हम इस बिज़नेस में उतरे, तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी बेटी जो थी वो 9 साल की थी, बेटा जो था वो 6 साल का था। बहुत ही छोटे बच्चे थे एंड जॉइंट फैमिली में थी तो बहुत सारा वर्कलोड भी रहता था। सबको मैनेज करते हुए इस बिज़नेस को करना, एक डिसीजन लेना एक अलग बात है, बिज़नेस को बिल्ड करना एक दूसरी बात है। लेकिन इस बिज़नेस में कुछ सपने दिखाए गए थे और उसे हमें पूरे करने थे। लेकिन जो आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश थी, जब हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे उस समय हमारे सामने 1-2 मीटिंग में तो चैलेंज नहीं आए, बट जब इसको एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ना था तब बहुत सारे चैलेंजेस में मैं घिरने लगी। नेटवर्किंग पसंद नहीं है लेकिन नेटवर्किंग में ही आई और ग्रो भी कर रही हूँ। तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो हमने देखा कि हम जब ग्रो कर रहे होते हैं तो इतने सारे जब चैलेंजेस को मैंने फेस करना शुरू किया। सबसे पहले जो चैलेंज था, बच्चे इतने छोटे थे कि लग रहा था कि ड्रीम को लेकर तो बिजनेस शुरू किया है पर कहीं ड्रीम पूरे होने का दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्कूलिंग, बच्चे को संभालना, मीटिंग अटेंड करना, क्योंकि सारी चीज़ें फिजिकली थी तो हमारे लिए बहुत टफ सिचुएशन हो रहा था। देन मुझे माहौल में भी कहीं पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उससे निकल करके कुछ करना 1-2 बार तो ठीक था, बट उसे कंटिन्यू करना इतना चैलेंजिंग लग रहा था। फिर लग रहा था कि जब संडे को हमारी मीटिंग होती है, देन गेस्ट का फ्री टाइम होता है, उसी समय उनका घर में आना और हमें निकलना इतना चैलेंजिंग लग रहा था। सारी मीटिंग में यही सोचते रहते कि सब घर में क्या सोचेंगे हमारे लिए, कैसे हम बिल्ड कर पाएंगे। और जब घर में घुसते तो माहौल भी इतना पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा था, और लेकिन हम करते जा रहे थे। उसी दौरान हमने कुछ स्पॉन्सरिंग भी कर दी, क्योंकि एक जोश था, एक जुनून था, कुछ करने की ख्वाहिश थी और हम लग रहा था कि कुछ स्पॉन्सरिंग करना है, कर दिए। लेकिन स्पॉन्सरिंग भी किए तो कुछ लोग निकलते भी गए एंड ऐसे लग रहा था लोग टिक भी नहीं रहे हैं, और वैसे करते करते हम 9% पहुंचे, लेकिन 9% में जाकर के स्टक हो गए। क्यों है फ्रेंड? पता है, क्योंकि हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं एक उलझन में फंस गया, एक द्वंद्व में फंस गया, एक चैलेंजिंग उसमें आ गया और ये फेस करने लगे कि चारों ओर माहौल नेगेटिव होते जा रहा है। कोई हमारे बिजनेस को जब से लिया है
कोई पॉजिटिव हमें लेकर अल्टीमेटली पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, बिजनेस को लेकर के कोई पॉजिटिव नहीं है। बच्चे को कभी अंडरस्टैंड कराती, कभी घर में अंडरस्टैंड करने की सोचती, कभी फ्रेंड सर्किल को सोचती, लेकिन कहीं भी मुझे तो नहीं नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था मैं कोई उलझन में फंस गई हूँ। बिजनेस लेकर के मैंने सही काम किया कि नहीं किया ये भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे सोच रही थी, ओ माय गॉड, ये बिजनेस से सपने मेरे पूरे होंगे, ऐसा भी नजर आ रहा था, क्योंकि मैं 9% में जाके स्टक हो गई थी। 1 साल तक 9% ही चल रहा था और ऐसे लग रहा था कब हम नेक्स्ट पिन को अचीव करेंगे। एंड देन जब सारे रास्ते बंद हुए तो खुद का द्वंद ही एकमात्र था कि चलते रह रहा था ब्रेन में। और ऐसा होता था कि हमारे ब्रेन में जो द्वंद चलता है वो कहीं ना कहीं हमारे बोली में, हमारे एटीट्यूड में वो रिएक्ट होता है। और यही हुआ हमारे साथ। महेश को इसकी समझ थी और महेश ने एक बार बोला कि अगर तुम्हें ज़्यादा लग रहा है चैलेंजिंग, ज़्यादा लग रहा है कि तुम नहीं जा पा रही हो, नहीं कर पा रही हो या नहीं हो पा रहा है, ऐसे द्वंद में फंसी हुई है, तो तुम स्टॉप करो और मैं अकेले ही सक्सेस हो जाऊंगा। और मैं इतनी डर गई थी कि नहीं, मुझे इनका साथ देना है। मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ इतने यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, मैं छोड़ तो नहीं सकती। खुद की बेड़ियाँ खुद ने ही तोड़ी, खुद की उलझने खुद ही सुलझाई कि नहीं, बिजनेस तो बिल्ड करना ही है। और किस तरह से हमने सुलझाया कि सोचने लगी, 1-2 बच्चे जो नेगेटिव होते जा रहे हैं, माहौल थोड़ा नेगेटिव होते जा रहा है, लेकिन बाहरी माहौल में जहाँ हम मीटिंग्स जा रहे हैं, जहाँ एसोसिएशन में जुड़ रहे हैं, जहाँ तो माहौल पॉजिटिव है, जहाँ तो हमारी जो अपलाइन है, जो हमें अपलिफ्ट कर रहा है, जो हमें समझा रहा है कि आप कर सकते हो, वो जो हौसला दे रहे हैं, वो कहीं लेकर के हम अपनी ही बेड़ियाँ को वापस सुलझाते गए, तोड़ते गए और वापस से एक बार उठ खड़े हुए, नहीं मैं भी इस बिजनेस को करूँगी। और दिल से कर ही रही थी। और उसके बाद जो हुआ, जब हम 9% में 1 साल रहे, उस बेड़ियों को सारे को तोड़ते हुए हम आगे बढ़े। जो 1 साल हम उस लेवल में 1 ईयर में हम सिल्वर चले गए, क्योंकि हमने अपनी उलझनों को खुद ही सुलझाया। कुछ भी हो जाए, हमें सपने पूरे करने हैं। धीरे धीरे ये समझ में आया कि एसोसिएशन में रहते हुए इतनी सक्सेसफुल लेडीज़ें इस मुकाम पे पहुंची है, शायद हम भी पहुंच जाएंगे। और वो हौसला लेते हुए अपने आप से ही उठे और कंटिन्यू करते गए। और एक चीज़ अच्छी हुई, कभी हमने अपलाइन का हाथ जारी रखा और उन्हीं चीज़ों से हम निकल करके जब हम सिल्वर गए, फ्रेंड, इतनी खुशी हो रही थी कि हमने लाइफ में अपनी चैलेंजेस को किसी के चैलेंज को अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया और अपनी चैलेंजेस को किसी पर हावी नहीं होने दिया। और वही जंग से निकल करके हमने सफलता की ओर मूव किया। और उसके बाद जो एमवे का रोल था, रियली जो सपने देखकर हम आए थे, वो लग रहा था सपना पूरा होने वाला है फ्रेंड्स। और जब हमें फर्स्ट ट्रिप मिला, वो था हमें प्लैटिनम फोरम। जब हम प्लैटिनम गए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम ऐसा था जब हमें कोई रिसीव करने आ रहा था, कोई हमें लेकर के 5 स्टार होटल में लेके जा रहा है, लगेज हमें नहीं मूव करना पड़ रहा है, क्या सब कुछ अरेंजमेंट हमारे लिए था। उसके बाद तो जितनी भी थोड़ी बहुत धूल आती थी आँख के सामने तो इमीडिएट रिमूव हो जाती थी। वो जो नज़ारा हम देख के आए थे, सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना कुछ हमें सामने से दिखाई देगा, जो हम फील करके आए थे। उसके बाद हम रुके नहीं इस साल और हम इंटरनेशनल ट्रिप को अचीव किया। नो डाउट इसके लिए इजी जॉब नहीं है, हमने बहुत प्रेशर लिया, थोड़ा फाइट किया, क्योंकि हम फाइटिंग स्पिरिट समझ गए थे कि नहीं, थोड़ा तो कोई चीज़ को अचीव करने के लिए अपने ऊपर प्रेशर भी लेना पड़ेगा एंड फाइट भी करनी पड़ेगी। और जो फाइटिंग स्पिरिट हमारे अंदर आई, जब हम छोटे लेवल पे रहते हैं ना तो ज़्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं रहती, जब हमें ऊंचाइयाँ छूनी रहती है ना तब ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत रहती है। और मेंटल फाइट एंड फिजिकल फाइट हमने दोनों करी और अचीव किया हमने मेडिटेरेनियन क्रूज, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। फ्रेंड्स, उसकी खुशी अलग होती है। लोग शायद जाते भी होंगे इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए अपने पैसों से, लेकिन ये जो ट्रिप थी उसमें एक अचीवमेंट की खुशी थी कि हमने लाइफ में कुछ करके अचीव किया इस चीज़ को। उसकी जो खुशी थी वो अनोखी थी।
हम वहाँ जाकर 13 तल्ले के जहाज़ से भगवान को धन्यवाद दिए, थैंक यू गॉड, आपने इस अपॉर्चुनिटी का हमारे झोली में डाला और हमें सक्सेस का पाथ दिखाया। हम लड़खड़ाए जरूर, गिरे जरूर, लेकिन वापस उठने की शक्ति आपने दी हमें और हमने वो अचीव करना है। और बहुत लोगों को जब हम सपना दिखा रहे हैं, उनके भी सपने को हमें पूरा करना है और हम इसी तरह से अचीव करते गए नेक्स्ट लेवल को। एंड उसी दौरान की बात बता रही हूँ, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास एक ट्रिप आया, जहाँ था फुकेट ट्रिप, जहाँ फैमिली ट्रिप। कहीं ना कहीं हम बच्चे को, कई बार लगता है हम बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, बच्चे को टाइम को इसी बिजनेस में लगा रहे हैं, शायद उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, कई बार लगता है शायद उन्हें मार्क्स भी कम आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप अचीव करके, जो फैमिली ट्रिप में मैं बच्चे को लेके गई, वो फ्लाइट में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप के लिए क्वालिफाई था एंड फ्लाइट में मैं पूरा समय उसके आंखों से उस ट्रिप को मैंने देखा, उसकी खुशी देखी। वो कई बार तो हमें थैंक्स दे रहा था, थैंक्स टू एमवे, थैंक्स टू मम्मी पापा, इस तरह से वो हमें थैंक्स करते हुए पूरे ट्रिप को ले रहा था। उसकी छोटी छोटी हरकतें इतनी अनोखी थी कि एक लग रहा था, ओ गॉड, हमने ये बिजनेस को बिल्ड किया है। फ्रेंड्स, और एक ट्रिप की बात करूंगी। जब हम फाउंडर प्लैटिनम में हर साल हम ट्रिप ले रहे थे, लेकिन ख्वाहिश थी कि हम सफाया जाएं, लेकिन फाइट कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन जो फाइटिंग स्पिरिट अपने अंदर आ गई थी और उसके साथ जब भगवान की ब्लेसिंग्स होती है, भगवान जब देखते हैं हमारे कंधे कितने मजबूत हुए, तभी भगवान हमें पिन देते हैं। उसी तरह से हम जब 25th हमारा आया तो ये अनाउंस किया गया था कि आपको पेरिस ट्रिप मिलेगी। इतनी खुशी हो रही थी, ओ माय गॉड, 25th एनिवर्सरी में, और वो भी मई के महीने में हमें वो ट्रिप मिली। और हमारी शादी थोड़ी सी अनोखे ढंग से हुई थी। जिस साल हमारी शादी हुई थी उसी दिन 22 मई को, उस समय राजीव गांधी का डेथ हो गया था और बहुत ही सादगी से शादी हुई थी। तो वो जो एक कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी कि शादी बड़ी सिंपल तरीके से हुई है, तो महेश ने वो कसर पूरी करी 25th में। हमें बहुत सुंदर से यहाँ सेलिब्रेट किया। एंड हर लेडीज़ का एक सपना होता है कि ज्वेलरी ले, जो सपना देखकर हम इस बिज़नेस में आते हैं कि बहुत अचीव करेंगे, जब बहुत पैसे में ज्वेलरी खरीदेंगे, और लोग खरीदते भी होंगे, लेकिन महेश ने दिल खोल करके हमें ज्वेलरी प्रोवाइड की। तो इस चीज़ की एक अनोखी खुशी है कि हम बिज़नेस में साथ हैं, इसलिए इतना कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। एंड देन हम पेरिस गए और इतना अच्छा लग रहा था कि इंडिया का भी ट्रिप लिया एंड वहाँ का भी हमने ट्रिप लिया। तो इतनी खुशी हो रही कि ओ माय गॉड, हमने बिजनेस बिल्ड करके, और आज हम हर एक पर्सन को एक सपना देते हैं कि आप भी कर सकते हो। एक साधारण सी एक हाउसवाइफ इस बिज़नेस को बिल्ड करके इस लेवल तक जा सकती है, तो हर एक कोई जा सकता है फ्रेंड्स। और एक ट्रिप की और बात करूँगी। जब हम स्विट्ज़रलैंड को देख करके ही हमारे हस्बैंड ने इस बिज़नेस में इन किया था। वो सोचते थे, फर्स्ट हम जब एक होम मीटिंग में जा रहे थे तो बताया गया था कि कौन सा फ्री में अगर ट्रिप मिले तो कितने लोग स्विट्ज़रलैंड जाना पसंद करेंगे। तो महेश ने सबसे पहला पर्सन थे जो हाथ उठाया था और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी। ओ माय गॉड, अब स्टार्ट ठीक से हुआ ही नहीं, स्विट्ज़रलैंड के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन जब हम स्विट्ज़रलैंड की धरती पर थे फ्रेंड्स, इतनी खुशी हो रही थी कि सपने पूरे होते हैं। देखना तो शुरू कीजिए, उस पर कदम रखते हुए तो आगे चलना तो सीखिए, तो आपके सपने पूरे होते हैं। हम स्विट्ज़रलैंड भी गए, इसके साथ साथ बहुत सारे ट्रिप लिए। इवन आज तक हमने कोई ट्रिप छोड़ी भी नहीं, हर ट्रिप को अवेल किया। बाली बोल लीजिए, चाइना बोल लीजिए, कनाडा बोल लीजिए, स्विट्ज़रलैंड बोल लीजिए, हर एक ट्रिप हमने करी। अभी हम लोग रिसेंट अबू धाबी भी जाके आए, इससे पहले हम 3 महीना पहले अंटालिया भी घूम के आए। तो एमवे क्या दे सकता है, कितना कुछ दे सकता है, मतलब बिलीव करना। कभी कभी शुरू में शायद उस चीज़ों को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो जो अचीव करते हैं तो समझ में आता है ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और एक चीज़ मेरे लाइफ में बहुत अच्छी हुई, जब हम एमरल्ड गए तो इतना अच्छा लग रहा था कि एमवे से ही हमें एक कॉल आया एंड वो हमें एक गोल्ड फोरम में इनवाइट किए एंड गेस्ट स्पीकर के रूप में, और हम वहाँ गए।
इतना अच्छा लग रहा था कि कौन था लाइफ में जो एक हाउसवाइफ को इतना रिकॉग्नाइज देगा, कौन इतना करेगा कि उन्हें बुलाएगा ऐसे गेस्ट स्पीकर के रूप में, एंड वो हमें टोकन ऑफ लव दिए एंड गिफ्ट दिया। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं एक ऐसी हाउसवाइफ हूँ जो इतने लोगों को होप दे पा रही हूँ, और एमवे एक ऐसा जरिया है जहाँ इतने अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ आप आगे मूव कर सकते हैं, ऊंचाइयाँ छू सकते हैं। तो मैंने 2 ही चीज़ें लाइफ में ली कि एक तो अपलाइन का एसोसिएशन कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा पर्सन है जो हमारे हर कदम में हमारी सहायता करते हैं। जहाँ आपको कुछ भी सीखना हो वो हाथ पकड़ के सिखाते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर मुझे घर से निकालने का था, हमारे अपलाइन सुषमा दी थी, और जो हमें मेंटोरिंग किया, जिनका हमने हाथ होल्ड करके हमेशा रखा, जो हमें आगे हर कदम पर लड़खड़ाते हुए उठाकर खड़ा किया, नन अदर देन गौरांग जी एंड अंजलि दी थी। देन हमारा दूर से ही सही, जिनकी दूरदर्शिता ही इतनी अनोखी है, जिन्होंने हमें मेंटोरिंग देना शुरू किया एंड आज भी वो मेंटोरिंग कर रहे हैं हमें, वो है तीर्थंकर दा एंड सुपर्णा दी। और हमेशा भरोसा देते हैं, बिलीव करते हैं कि आप आगे जा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आपको बढ़ना चाहिए क्योंकि आपने एक सपना लिया है। इस तरह लाइफ में सपने खुद के होते हैं। धीरे धीरे हमने सपना लेना शुरू किया, हमारे टीम से कितने लोगों को हम लेके जा सकते हैं, और हमारे टीम से भी क्वालिफाई करना शुरू किया। इतना बढ़िया लगता है जब एलएस ट्रिप में हमारे ग्रुप के ही काफ़ी लोग रहते हैं एंड हम बहुत इंजॉय करते हैं, और लगता है सक्सेस तो यही है, अपना सपना पूरा करना एक सक्सेस होता है। किसी के सपने को पूरा करवाना ये एक अनोखी अनुभूति होती है जो हमने अचीव करी, और इतना अच्छा लगता है कि हम वो सपना हर एक को दिखाते हैं, एंड जो अचीव करना चाहते हैं उनको हम हमेशा उनका हाथ पकड़ते हैं, हाथ होल्ड करके रखते हैं, और उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, व्हाट ए ग्रेट टॉक बाय माय ब्यूटीफुल वाइफ मंजू। कौन बोलेगा ये हाउस वाइफ है? फ्रेंड्स, इससे ज्यादा खुशी एक हस्बैंड को और क्या हो सकती है कि जो अपनी वाइफ के चेहरे पर इतनी मुस्कान, इतना हैप्पीनेस देख सकता है। लेकिन ये ऐसे तो संभव नहीं हो सकता ना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। माई वाइफ हैज फेस सो मेनी चैलेंजेस बीइंग बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली। उनको मीटिंग में जाना, बच्चों को छोड़कर जाना, मैं बताऊं कि मेरे कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते थे कि शायद कभी उस दहलीज को पार करना इसके दिमाग में ही नहीं था। बट व्हाट इज द पावर ऑफ ड्रीम मैन, कि आप अगर ड्रीमर हो वो आपसे कुछ भी करा सकती है। यू डोंट नो व्हाट यू हैव, आपके अंदर में क्या है आप नहीं जानते हो। व्हाट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। हमारे साथ भी ऐसा ही था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने इस बिजनेस के अंदर में जो चैलेंज फेस किए एंड देन रिवॉर्ड हमें जो मिला, इट वॉज अमेजिंग। कुछ रिवॉर्ड तो आपने मंजू के मुंह से सुना है, लेकिन कुछ हमारे मुंह से भी सुनेंगे। सो फ्रेंड्स, चैलेंज क्या था? चैलेंज पहला था मेरा चैलेंज, सेल्फ चैलेंज। सेल्फ चैलेंज मतलब इंसान कुछ वर्क करके कहीं ना कहीं अचीव करता है, और उसके रास्ते में बहुत सारे थपेड़े पड़ते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं पहुंचता है। जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, ऑलरेडी मैंने बताया 10 साल का थपेड़ा मैंने खाया हुआ था, एंड देन आई गॉट अ लिटिल सक्सेस, राइट। मैं कुछ सफल था। अचानक एक और के अंदर में सफल होना संभव होगा या नहीं होगा जानता नहीं था मैं, लेकिन दोबारा फेल नहीं होना चाहता था। यह कहानी सबकी है। सभी लोग अपने जगह कहीं ना कहीं जाकर के सेटल होते हैं, उनको एमवे प्लान दिखाया जाता है और वो नो क्यों बोलते हैं? उनको लगता है कि शायद दोबारा फेल हो गया तो, और इसीलिए लोग स्टार्ट नहीं करते। दोस्तों, हमारे अंदर भी आया था, लेकिन हमने अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। इधर यू कैन कन्वर्ट योर चैलेंजेस इनटू एक्सक्यूजेस, और यू कन्वर्ट योर चेंज योर चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। पता नहीं, शायद भगवान की कृपा थी, हमने अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट किया। मुझे ये समझ में आया, महेश, एक मौका मिला है सफल होने का, और क्योंकि मुझे अपना तो दाल पानी का भाव मालूम पड़ गया था कि मेरे पास मैंने आज तक जो किया है उससे और कहां तक पहुंच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वैसे बहुत लोगों को देखा भी था जो मेरे संपर्क में थे,
वो भी तो वहीं पर दौड़ रहे थे, 24/7 दौड़ रहे थे। उनके पास भी तो स्ट्रेसफुल लाइफ था, स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं था। मुझे लगा कि मैं भी तो ऐसे ही जाऊंगा। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग। तो मुझे लगा कि यार एक बार ट्राई करते हैं। फिर मैंने अपना एक और था कि मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, लेकिन यहां पर एक लर्निंग प्रोग्राम है, आपको यहां सिखाया जाता है। यही तो बोलते हैं मेंटोर ऑलरेडी जहां पहुंच चुके हैं वहां से आपको सिखाते हैं कि मैं कैसे पहुंचा हूं, कैसे बात करनी है, कैसे आपको लोगों के साथ बिजनेस प्लान शेयर करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट शेयर करना है। वो सब मैं बोला यार फोकट के अंदर में इतनी सारी चीजें मिल रही है, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। सो मैं देखिए थोड़ा सेल्फिश हो गया था अपनी लाइफ को लेकर के, अपने फैमिली की लाइफ को लेकर के कि नहीं अब करना है। सिक्योरिटी एट द एज ऑफ 16 years आई गॉट अ ट्रेन एक्सीडेंट। अगर आप देखें तो याद आग भी है। और वो ट्रेन एक्सीडेंट से एक चीज तो समझ में आ गई थी कि लाइफ लॉन्ग वो मैं भूलने वाला नहीं था। जब शादी हुई, बच्चे हुए, दोबारा दिमाग में आई ये घटना अगर दोबारा घट गई, व्हाट विल बी हैपनिंग टू माय फैमिली। और उस समय ऐसा लगता था, हिंदी पिक्चर बहुत देखते थे ना, बड़ा डराना सपना आता था। सिक्योरिटी है, क्यों ना इसको सीखा जाए। तो दोस्तों मैंने अपने सेल्फ वाला जो नेगेटिव डाउट्स है, मैंने अपने मेंटोर सक्सेसफुल लोगों के साथ मिल करके उसको आस्ते आस्ते नेगेटिव को इरेज किया। देन मेरे पास चैलेंज था फैमिली एंड फ्रेंड्स। मेरी फैमिली मुझे ऑलरेडी इतना काम करते हुए देखती थी। मैं ऑलरेडी संडे भी बिजी रहता था। मेरी वाइफ मुझे देखती थी, संडे को मैं 3 बजे आकर के लंच करता था और वाइफ दोबारा देख रही है, एक और बिजनेस कर लिया। उसको ले लगा कि शायद मेरे को और भी टाइम देना बंद कर देंगे क्या, क्योंकि सी डिडंट नो कि ये हस्बैंड वाइफ बिजनेस है। यहां पर हस्बैंड वाइफ का एक मिशन होता है, एक गोल होता है, जहां पर कि वो साथ में मिलकर काम करते हैं, ज्यादा टुगेदरनेस मिलता है। और फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे पापा, वो ऑलरेडी वो हमको प्यार करते हैं और उनको लगा कि ये बंदा और बिजी रहेगा, शायद इसकी तबीयत खराब नहीं हो जाए। वो अपनी तरह से सही सोचते थे। मेरे फ्रेंड बोलते थे मैं ये सब क्या है, ये सब के अंदर में तुम्हें, मैं आपको एक घटना बताऊं। एक मेरे फ्रेंड जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने इस बिजनेस प्लान को शेयर किया। नया था, 35 मिनट्स का प्लान मैंने 8 मिनट में शेयर कर दिया। एंड ही वॉज लुकिंग एट मी, ऐसे देख रहा था जैसे कि मैंने कोई गलत बात कर दी है। बोला महेश क्या लगता है तुम ये सब काम कर पाएगा। दोस्तों मैंने इसको अपॉर्चुनिटी पे कैसे कन्वर्ट किया, मुझे समझ में आया इन्हीं लोग को दिखाना है सक्सेसफुल होकर के कि आज ये लोग वरीड है, ये क्या हो, कैसे करेगा, और कल को यही वरीड होंगे जब मेरी सक्सेस देखेंगे, मेरे बारे में सुनेंगे। और आज ये सीडी रिलीज होती है ना, इसका एक आनंद अलग तरह का होता है। फिर मेरे पास में चैलेंज आया मेरी हैबिट्स का। मेरी हैबिट्स के अंदर में काफी नेगेटिविटी थी। क्यों मालूम है, अरे टीवी के अंदर में रोज न्यूज सुनते हैं, सवेरे 45 मिनट पेपर पढ़ते हैं। पेपर के अंदर आपको क्या लगता है, पॉजिटिव न्यूज ज्यादा होती है, नेगेटिव न्यूज रहती है? नेगेटिव होती है। सो वो ज्यादा पढ़ता था, उसके बिना अपना डाइजेशन लेवल ही ठीक नहीं हो पाता था। सो मेरी हैबिट्स के अंदर में ये सारी चीजें थी। सैटरडे संडे को फ्रेंड लोगों के साथ में गॉसिपिंग करना, तो ऐसे लोगों के साथ संपर्क नहीं था जहां पर मेरा कोई लेना देना नहीं था और उन्हीं के बारे में हमें बात करनी थी। आज अगर मैं सोचता हूं इस बिजनेस में नहीं होता तो क्या करता, रशिया यूक्रेन के बारे में बात करता कि कब उनका सुलह होगा, कब वहां पर क्या गिरेगा। मुझे क्या मेरा प्रोडक्टिव समय था वो? ये अनप्रोडक्टिव समय मैं अपने आप खराब कर रहा था। दोस्तों ये मेरी हैबिट्स थी। आज इस बिजनेस के अंदर मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि मैं उन सक्सेसफुल लोगों के साथ बात कर सकता हूं, उनके साथ में मिल सकता हूं, वो किस मुकाम तक जा रहे हैं उसके बारे में मैं जान सकता हूं और मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। मेरे पास में काफी सारे चैलेंज थे टाइम का, क्योंकि बताया मैं इतना बिजी रहता था, टाइम तो था ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरों के गाने सुनने में इतना बिजी था, अपने गाने बनाने का तो मेरे पास समय ही नहीं था। मैं दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में इतना बिजी था कि अपने सक्सेस के बारे में सोचना ही मेरे लिए शायद समय नहीं था मेरे पास में। सो इस तरह से समय का जो चैलेंज था, मुझे लगा कि अगर इन सक्सेसफुल लोगों के साथ में हम मिलते हैं, इनके साथ बात करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, कुछ PMA बुक्स पढ़ते हैं, तो वहां से बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों मनी का चैलेंज, मेरी वाइफ बोली मैं बिजनेसमैन था या हूं, लेकिन चैलेंज मनी का कब आता मालूम है? सारा सब ठीक है, एमवे के प्रोडक्ट लेकिन महंगे हैं, प्रोटीन महंगा है। अरे भाई मेरे केबल चल रहा है, पेपर चल रहा है, घर के अंदर में 10 ड्रेस आ जाएगी, डिनर के अंदर 5,000 रुपए खर्चा कर दूंगा,
लेकिन एमवे के प्रोडक्ट जब देखते हैं तो हमको लगता है महंगा है, और वही प्रोडक्ट हमारी जिंदगी बदलने वाला है, और उसी प्रोडक्ट के बारे में हमको बहुत बार बहुत सारे डाउट होते हैं। दोस्तों, मेरे अपलाइन ने मुझे पहली बार जब वो किट ओपनिंग हुई थी, उन्होंने मुझे ऐसे एट को खोल करके मुझे बोला, यहां क्या दिख रहा है? मैंने बोला लिक्विड। बोले दोबारा देखो। मैंने बोला लिक्विड दे रही है। ओ माय गॉड, दैट वाज टू इमोशनल। मुझे यह समझ में आया कि यह प्रोडक्ट मेरे सपनों तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बताऊं, इस 20 साल की जर्नी के अंदर में जो मैंने चैलेंजेस फेस किए और जिसके कंपैरिजन में जो रिवॉर्ड मिला, दैट वाज अमेजिंग। क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन, महेश एंड मंजू कंकानी, राइट, उनको यह सफलता शायद अगर एमवे बिजनेस में नहीं होते तो शायद कभी सोच भी नहीं पाते। मैं आपको बताऊं, अपने ही परिचित लोगों के कारण शायद मैं कभी बिजनेस छोड़ देने वाला था। जब स्टार्टिंग के अंदर में हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, उस समय आई वाज बिल्डिंग दिस बिजनेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर। मेरे अपलाइन कहीं पर बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, कहीं पर मैं किट ओपनिंग कर रहा हूं। एक जगह होम मीटिंग मैंने ऑर्गेनाइज की थी, और वहां पर थोड़ा सा लेट होने के कारण उस बंदे ने मेरे बारे में इतना नेगेटिव हो गया। ही वाज आई मीन फ्रेंड की तरह था। तब समझ में आया यहां पर कि किस तरह से हम सही चेहरे पहचान पाते हैं। मैं इस बिजनेस के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं, यह बिजनेस आपकी लाइफ में बहुत तरह के परिवर्तन लेकर के आता है। ये आपको आपके जो आपकी वेवलेंथ वाले हैं उनके साथ आपको कनेक्ट कर देता है। थैंक गॉड, मुझे इसके अंदर में सुदर्शन एंड सुषमा नागौरी मिले, गौरांग एंड अंजलि कोठारी मिले, जिनको मैं पहचानता नहीं था, एंड दे वेर वरीड अबाउट माई सक्सेस। कभी आपने सोचा है? दिस इज ऑल अबाउट फाइल नॉट फाउंड वाली बात है कि आज हम अपने कभी भी ब्रेन में सोचे भी नहीं थे कि क्या ऐसे भी लोग मिलेंगे। तीर्थंकर एंड सुपर्णा दत्ता न्यू जर्सी से आज हम लोगों को वो एजुकेट करते हैं कि कैसे हम नेटवर्क को बढ़ाएं। अब सवाल ये है, ये बिजनेस क्यों बेहतर है? एज ए बिजनेसमैन मैंने इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारी चीजें देखी। कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर में मैं बहुत रुपया लगाता था, टाइम देता था, वहां पर बहुत लोगों के साथ में मेरे को मिलना पड़ता ही था, लेकिन ये वाला मिलना नहीं था, वहां पर स्ट्रेस वाला मिलना था। वहां टेंडर डालते थे लोगों को, हमको लगता था कि हम लोगों को पुल डाउन करके सफल हो जाए, क्योंकि वो वहां का प्रिंसिपल्स था। इस बिजनेस के अंदर मैंने एक चीज देखी, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम देते हैं, लोगों के साथ हंस के बात करते हैं, लोगों के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, लोगों के साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं, आप उनको भी सफल बनाते हैं और आप भी सफल होते हैं। इस बिजनेस के जो रिवार्ड है, अमेजिंग। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कभी फॉरेन ट्रिप जाएंगे। फॉरेन ट्रिप का था जाने का 3 जगह, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, क्योंकि बजट को वही अलाउ करता था। घूमने का शौक जरूर था दोस्त, लेकिन घूमने के बाद जो आते थे ना, उस समय पॉकेट जो हल्का हो जाता था, तब लगता था ओ माय गॉड क्या ना कर दिया। तो वो एक स्ट्रेस आता था, वापिस कमाना पैसा। लेकिन आज यहां की जो ट्रिप हमने इतनी सारी 16-17 ट्रिप कर ली, और वहां पर करीब करीब 17-18 कंट्री हम घूम चुके। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी मेलबोर्न जाएंगे जहां गोल्ड माइन देखेंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर में जाकर के सिंघाड़ा और चॉप खाएंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि स्विट्जरलैंड में जाकर के माउंट टिटलिस के ऊपर में पाव भाजी और गाजर का हलवा गरम गरम खाएंगे। ये सारा अचीवमेंट जो है ना, हमें आज महसूस होता है। ये सारी चीजें जब अपने हम और मंजू अकेले बैठते हैं और लगता है कि क्या हमने सही में सारा काम कर लिया है। आज इस बिजनेस के अंदर में हम जो लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं, वो नेटवर्क तो पहले भी कनेक्ट करते थे, लेकिन वहां पर किसी को किसी से मतलब नहीं था। लेकिन यहां पर इस नेटवर्क में हम एक दूसरे की सफलता के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की सफलता के बारे में हम एक्शन करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ही बात बताता हूं, इस बिजनेस के अंदर में हर वक्त आपको स्माइल करके रहना है। अगर कोई आपको ना भी कर दिया तब भी स्माइल करना है, कोई हां कर दिया तब भी स्माइल करना है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में हमने एक लॉ पढ़ा था, पैरेटो प्रिंसिपल। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में हो, यूएस में हो, इंडिया के अंदर में हो, कोई भी चीज ऊपर फेंकी हुई नीचे ही आएगी। उसी तरह
इस बिजनेस में भी लॉ ऑफ पैरेटो प्रिंसिपल जो है काम करता है। 80-20 रूल, दैट इज 80-20 रूल। आप 80% लोग वो काम नहीं करते जो 20% लोग करते हैं। दैट इज व्हाई 80% पीपल डू नॉट हैव द थिंग्स व्हाट द 20% पीपल हैव। आज इस बिजनेस के अंदर में हमने अपने आप को 20% लोगों की कैटेगरी में आने का ड्रीम लिया। थैंक गॉड कि आज हम लोग कम से कम उस जगह पर हैं। जब हम लोग एमरल्ड हुए और हमें एज ए स्पीकर बुलाया गया, आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि हमारे अंदर में किस तरह की खुशी, किस तरह की हैप्पीनेस कि एक महेश मंजू कंकानी, जिसको शायद घर वाले 4 लोग नहीं सुनते, उसको इतने सारे लोग ऑडिटोरियम के अंदर सुनने वाले हैं। दोस्तों ये अद्भुत है, ये मामूली नहीं है दोस्त। आज जब इस बिजनेस के अंदर में, हम इस बिजनेस के पहले बस के धक्के खाते थे, ट्रेन के धक्के खाते थे, शायद हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पास गाड़ियां होगी। थैंक गॉड हमारे पास में 2-2 गाड़ियां हैं, राइट फ्रेंड्स। इस बिजनेस में हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग किसी और की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल पाएंगे। हम जानते भी नहीं थे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस किसको बोलते हैं। हमने कुछ लाइफ के बारे में पढ़ा था, है ना, लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी। आप जब 0 से स्टार्ट करते हैं, मे बी आप 17-18 तक आप लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी करते हैं, जिस दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, आप पेरेंट्स पर, टीचर पर। देन स्टार्ट होता है लाइफ ऑफ स्ट्रगल। जब आप कुछ भी पास आउट करते हैं, उसके बाद में अपने आप को स्टैंड करने के लिए कोई नौकरी तलाश करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जैसे मैं किया था, लाइफ स्ट्रगल। कहीं ना कहीं जाकर के लाइफ ऑफ सक्सेस स्टार्ट होता है, जहां पर आपके पास गाड़ियां होती है, आपके पास अपना घर होता है, आपके पास बच्चे स्कूल अच्छे एजुकेशन करते हैं। लेकिन चौथी लाइफ है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जो लाइफ आप लीड कर रहे हैं, वही लाइफ आप कैसे दूसरों को दे सकते हैं। और यहां पर वही चीज है, कैसे। हमने जब बिजनेस का स्टार्ट किया था, तो मेरे छोटे ब्रदर एंड वो हमारा फर्स्ट ले गए और रांची में रहते हैं। हमने उनको बिजनेस बताया। बहुत बार लोग अपने परिचित को बिजनेस बताते नहीं है, अरे वो ना करेगा या हां करेगा, ये उनका लुकआउट है। लेकिन आप क्यों रुकते हैं? क्योंकि हमें खुद ही हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमें खुद ही कन्विक्शन नहीं होता, खुद ही बिलीफ नहीं होता कि हम ये काम करेगा। लेकिन हमने तो अपना पिछला वाला दरवाजा बंद कर दिया था कि नहीं, हमें एमवे में सक्सेसफुल होना ही है। एक चीज और बताता हूं आपको, मान लीजिए अगर आपने इस एमवे बिजनेस सफल होना चाहते हैं और आप अगर फर्ज करिए कि आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद एमरल्ड होंगे, फाउंडर एमरल्ड होंगे, डायमंड होंगे और उसी शहर में जाएंगे जहां पर आपके रिलेटिव रहते हैं, और उनको कोई दूसरा बंदा आपके सेमिनार में लेकर के जाएगा और वो आपको खड़ा हुआ देख, वहां पर बोलता हुआ देख करके क्या सोचेगा मालूम है? कि भाई ने मुझे ये रास्ता नहीं बताया, इतना स्वार्थी हो गया। मेरे मन में भी यही आया था, शायद इसीलिए सुरेश और मनीषा कंकानी को रांची के अंदर ये बिजनेस बताया। आज वो फाउंडर प्लैटिनम है और हमारे साथ में फॉरेन ट्रिप करते हैं। एक भाई दूसरे भाई को ये बिजनेस गिफ्ट में किस तरह से दे सकता है, बाकी जगह ये संभव नहीं है। फिर हमारा दूसरा लेग मिला हमारे बड़े भाई साहब के साले साहब से। लोग बोलते हैं कि अपने घर वाले लोग बिजनेस नहीं करते हैं, आप करके तो देखिए, आपके घर वाले जरूर बिजनेस करेंगे। एंड उनके साले साहब एक्साइटेड हुए, उनके थ्रू हमें काफी लोग मिले। एंड अभी इस कोविड टाइम के अंदर में जहां पर पूरी दुनिया बदल चुकी थी, दुनिया को नेगेटिव लग रहा था, थैंक गॉड बिकॉज ऑफ द मेंटोर हमें काफी चीज पॉजिटिव लग रही थी। हमारा बिजनेस उस समय दुगना हो गया और उस समय हमारी इस टीम के अंदर में फाउंडर प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, काफी सारी पिन ब्रेक हुई और वो रांची वाली टीम के अंदर में हमारा प्लैटिनम ब्रेक हुआ। फिर हमें मिला थर्ड लेग, कौन मालूम है? हमारा ही साला। और वो हम लोग एक साथ टिफिन करते थे, लंच करते थे। उस समय हमारे पास तो एक ही बात रहती थी, सक्सेस थ्रू एमवे, सक्सेस थ्रू एमवे। और एक दिन वो भी बोला, जिया जी चलिए हमें भी साइन करवा दीजिए। दोस्तों उसने सिर्फ मुझे एक बंदे से मुलाकात करवाई एंड दैट इज AK सिंह एंड पूनम सिंह, जो कि जब पहली बार गए थे तो वो LOC का पाउच देख करके उन्होंने अपना थोड़ा नाक टेढ़ा किया था कि आई डोंट वांट दिस बिजनेस, मुझे ये जरूरत नहीं है, ही इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन मैं भी, हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं है। एक बार हमारे मेंटोर TDN सुपर्णा रांची से, आई मीन न्यू जर्सी से यहां आने वाले थे और वो दिन था विश्वकर्मा पूजा का और मुझे ध्यान में आया कि उनकी शायद छुट्टी है और उस समय मेरा सिल्वर रिकॉग्निशन होने वाला था और मैंने उनको बोला कि ऐसे सिंह जी एक NRI आ रहे हैं और वो कुछ इंजीनियर्स के साथ में मिलने वाले हैं। वो इंजीनियर थे और अगर आप लगता है तो आप जरूर आकर के उनको सुनिए, यू कैन चेंज योर लाइफ। और वो आ गए उस दिन, ऊपर वाले की कृपा हो गई और उस दिन रात को उनकी नींद उड़ गई
एंड वो हमारे 3rd प्लैटिनम हुए, और इस तरह से हम लोग एमरल्ड हुए। और इस कोविड टाइम के अंदर में हम लोगों ने फाउंडर एमरल्डशिप अचीव किया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से इक्वेशन बदल जाएगा, कि किस कोविड के अंदर में सारा कहानी फिजिटल हो गया, कि डिजिटल भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जा भी रहे हैं, थोड़ा बहुत जूम पर भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग अपनी टीम से जो ऑल ओवर इंडिया में है उनके साथ कनेक्ट हो पाए, उनको पहचान पाए। इससे यह समझ में आया कि आप जितने अपनी टीम के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हो, डेप्थ के अंदर ज्यादा कनेक्टेड होते हो, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बड़ा होता है। और बिकॉज एंड डेफिनेटली वी आर मूविंग टू आवर 4th, 5th, 6th, 7th लेक, जहां पर बहुत जल्दी और नई ऊंचाइयां तो भी छुएंगे। दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताऊंगा, स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन अपने हौसले को बुलंद रखना यही सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने हौसले को बुलंद रखते हैं तो आप अपने अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में आपकी खुद की हाथों की लकीरें सिर्फ काम नहीं करती, क्योंकि आप किनके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ कौन जुड़ रहे हैं, उनकी भी हाथों की लकीरें होती है। आप कर्म करते जाओ, परिश्रम करते जाओ, एंड डेफिनेटली एक दिन सफल होकर के आप हमारी तरह स्टेज से बोलोगे कि आप भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों, वक्त से लड़कर अपनी तकदीर बदल दो, मेहनत इतनी करो कि अपने हाथों की लकीर बदल दो। गो डायमंड एंड नमस्कार।